चैप्टर 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति। थ्योरी पढ़ लिया होगा, सिर्फ हम आज क्वेश्चन करेंगे जो कि इसमें कुछ पॉइंट है, जान लो। ये पॉइंट होता है x, y, दो पॉइंट लिखे जाते हैं। अब दोनों में x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, इंग्लिश में कहते हैं अब शीर्षा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब ये दो पॉइंट होते हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए x2 और y2, तो बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो लिखते हैं फॉर्मूला में कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी लिख सकते हो, कभी ये भी लिख सकते हो कि पहले x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो और फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो। ये भी लिख सकते हो कि पहले x1 माइनस x2 का स्क्वायर किए और फिर यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए। यानी हम इस तीन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये समझेंगे कि बड़ा वाला x में से छोटा वाला x का घटा के स्क्वायर करना है और फिर बड़ा वाला y में से छोटा वाला y को घटा करके स्क्वायर करना है। यही आंसर होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को यूज करके सारे क्वेश्चंस को बनाना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दोनों के बीच का दूरी चाहिए। तो सेम साइन रहेगा तो घटा देना और अपोजिशन होगा तो जोड़ देना। जैसे देखो ई ज़्यादा है और ये कम है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो 3 में से 1 के घटा के स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर ये 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 और प्लस 4 तो हो गया 8। 8 का रूट तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो, अगर इसको बनाना है तो बड़ा कौन है 1, माइनस एक में से -5 घटाएंगे तो घटाना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटेगा, जैसे देखो -1 था, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 16 32। तो इसको लिख सकते हैं 32 को 16 गुने 2, तो 16 का 4 निकल जाएगा रूट और 2 बच जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पर भी ऐसे देख सकते हैं, जो यहाँ पर क्या देखें सेम साइन जहाँ पर भी आया सब में घटा है, लेकिन अपोजिशन रहेगा तो जुटेगा। देखो कैसे, बड़ा है ए में से -1 घटाओ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा बी और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा 2a का स्क्वायर और प्लस 2b का स्क्वायर, तो यानी आ गया 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। दोनों में कॉमन मिलेगा 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 के कॉमन निकाल दो कितना बचेगा 2 और रूट में अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा मतलब टेंशन देने वाला नहीं है, बहुत फार्मूला पुटिंग है और डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। देखो ये इसमें कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी, पहले ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लिया जाए कि एक पॉइंट रहेगा ओरिजिन 0,0 और दूसरा पॉइंट रहेगा x, y, तो इसका दूरी निकालते तो क्या करते हैं रूट लगाते, x माइनस 0 करते, फिर क्या करते y माइनस 0 करते, स्क्वायर करते। 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि इसको से कोई मतलब नहीं, जो भी पॉइंट ये दिया है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लगाना है। यही होता है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु जब रहेगा और बिंदु रहेगा तो डायरेक्टली जो बिंदु दिया हुआ था उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखो, अब इन दोनों के बीच का हमको दूरी चाहिए था, करेंगे क्या, तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 36 का स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296 और 15 कितना होता है 225। अब जोड़ देंगे 6 5 11, 9 2 11 और 1 12 और 2 2 2 4 और 1 5 और यहाँ से आ जाएगा 1, 1521। अब जो भी आएगा
इसका रूट जो होगा नहीं रूट निकलेगा, डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका है फिगर 7.2, इसमें ए और बी ये दोनों हैं, तो इन दोनों के बीच का दूरी चाहिए। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में, ए बी के बीच में, तो सिंपल देखेंगे, बड़ा एक्स कौन है, 6 है, तो 6 में से छोटा वाला कौन घटा देंगे, 0। हमेशा बड़ा में से छोटा घटाओ। यहाँ y में कितना है, 8, और यहाँ पर कितना है, 0। तो बताओ 6 में से 0 गया तो 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा, 36 और 64, यानी ओवरऑल 100, और 100 का रूट कितना निकलता है, 10 आंसर। तो देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो 6 दिया से पूरा दिया है 6, और ये पूरा दिया है 8। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी यहाँ है 8 और बी हो गया कितना, 6, तो ऐसे भी कितना, 64 और प्लस 36, तो ओवरऑल कितना, 100, और 100 का रूट निकलेगा 10। ऐसे भी बना सकते हैं पाइथागोरस को यूज करके, नहीं तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और बनाओ। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखीय हैं। तो संरेखीय का मतलब होता है कि सारे बिंदु एक ही रेखा पर हों। तो इसके लिए काम करते हैं, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। इसका एक टेक्निक भी बताएंगे, लेकिन पहले समझो। ए बी हो गया, 2 3 हो गया, और -2 और -11 हो गया। करना क्या है कि पहले ए बी दूरी निकालेंगे, फिर बी सी दूरी निकालेंगे, और दोनों छोटा के जोड़ने के बाद देखेंगे कि ए सी के बराबर है कि नहीं। तो हमें 3 चीज़ करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और ए सी निकालना है। तो ए बी के लिए करेंगे क्या, बड़ा कौन है, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा स्क्वायर। 3 है, यहाँ 5 है, तो बड़ा है 5, 5 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आ गया 1 + 4, यानी कि √5। ठीक है, अब चलते हैं BC में। BC में आएंगे तो यहाँ पर 2 है प्लस में और -2 है छोटा, तो इसको करें घटाएंगे, तो अपोजिट साइन है डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस। तो 2 ई वाला और 2 ये वाला कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस। ये दोनों को देखो, अगर 3 में से घटाएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर। जब जोड़ेंगे 4 चौक 16 और इसको 196, जब अब जोड़ दो, 6 6 12, 9 1 10 1 11 और 1 1 2, 212। 212 को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के देखते हैं कितना टूटता है। 2 से 1 0 6, 2 से कितना जाएगा, 53, यानी ये आ जाएगा 2√53, क्योंकि 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। ऐसे देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है। इन दोनों के बीच में 1 में से फिर क्या होगा, 2 घटेगा, और 2 घटेगा तो जुट जाएगा -2, तो हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ 5 और 11 है, फिर दोनों जुटेगा तो 16 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 9 और प्लस 256, जोड़ दो, तो 9 6 15, 5 1 6 और 265। इसको देखते हैं तोड़ करके कहीं टूट जाए। 265 को 5 से काटेंगे, 5 25 और 5 15, यानी ये आ गया कितना, √5 और √53। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं, तीनों में जोड़ करके कि छोटा तुमको नज़र आएगा √5 और कौन वाला, 2 ये वाला, दोनों के जोड़ते हैं तो √5 + 2√53 जुटेगा तो ये कभी भी बराबर √5 गुना 53 का नहीं होगा, इसलिए कहेंगे कि ये बिंदु संरेखीय नहीं है। एक तरीका और है संरेखीय चेक करने का। देखो करना क्या है, हम यहाँ पर घेर करके बता रहे हैं, 1 5 2 3 -2 -11 1 5 लिख देना है। इसको गुना करना है इससे तिरछा तिरछा, तो 3 एकम 3 -22 -5। ठीक है, फिर इधर से गुना करना है, माइनस में करना है, इधर से माइनस में, -10 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 11
और बराबर 0 आ जाएगा तभी कहेंगे संरेखीय है। तो देखो 3 प्लस में और 6 प्लस में और 11 प्लस में, तो 6 3 9 11 कितना हो गया 20, माइनस में 22 और 10 32 और 5 37। क्या ये 0 आया? तो माइनस में 17 आ गया, तो 0 नहीं है। इसलिए कहेंगे कि ये जो बिंदु दिए गए थे ये संरेखीय बिंदु नहीं है। संरेखीय का कंडीशन होता है कि जोड़ करके जो भी हम पहले निकाल लेंगे, निकालने के बाद दो छोटा को जोड़ेंगे, बड़ा के बराबर आएगा तो संरेखीय, नहीं तो नहीं। ये चेक करने का ट्रिक हो गया कि तीनों पॉइंट को पहले लिख दो और फिर ऊपर वाला नीचे तीसरा तिरछा का करना है, तीसरा ऐसे से गुना करना है, और गुना करने के बाद देखो और फिर इधर से गुना करो, इधर से और गुना करके देखो, ठीक है। इधर करना तो प्लस, इधर करना तो माइनस, बराबर 0 आ जाएगा तब संरेखीय, नहीं तो नहीं। अब क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो निकालना पड़ेगा, पहले निकालो ए बी, फिर निकाल दो बी सी, और फिर निकाल दो सी या ए सी। तो ए बी हम ये दोनों को सोचते हैं ए बी, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर। 4 में से -2 तो जुट जाएगा, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो कितना गया? 1 + 36 ओवरऑल आ जाएगा √37। ये दोनों में देखते हैं, दोनों में घटेगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस फिर यहाँ से दोनों का होगा जुट जाएगा, तो 4 में से 4 और 2 6 का स्क्वायर, अपोजिट साइन है जुट जाएगा, तो 1 + 36 फिर आ गया √37। चलो सही है। अब इन दोनों में 5 और 2 में से घटेगा तो 7 घटेगा, 7 में से 5 तो कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर, और ये दोनों भी घट जाएगा तो -2 और -2 कितना बचेगा? माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और +0 यानी कि 2। तो देख रहे हैं कि इसमें दो भुजाएं क्या हैं? बराबर। ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, ठीक है। ये पॉइंट से भी दिखा सकते हो, आ जाएगा। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 4 बिंदु, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं जो ए बी सी बिंदु पर बैठे हैं, ठीक है। आकृति में देखा गया चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो ये कह रहा है कि इसको अगर ए बी सी डी मिला देंगे तो ये कह रहा है कि ये वर्ग होगा, ये पता कीजिए, ठीक है। तो चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से सही कौन है। तो देखो ये पॉइंट अगर चले तो ये कितना होगा? 6,1। ये पॉइंट कितना होगा? 3,4। और ये पॉइंट कितना होगा? 9,4। और ये पॉइंट कितना होगा? तो 6,7। देखो वर्ग तो इसको लग रहा है क्योंकि ये हो गया डायगोनल विकर्ण और ये हो गया विकर्ण। विकर्ण में देखें तो 1 2 3 1 2 3 विभाजित कर रहा है, ऊपर भी 1 2 3 और 1 2 3 विभाजित कर रहा है, और 90 डिग्री पर भी है। और ये वर्ग है। क्यों वर्ग है? कि वर्ग में और चतुर्भुज समचतुर्भुज में एक ही फ़र्क है कि दोनों में डायगोनल का लंबाई बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें बराबर है। और जब बराबर है तो कह सकते हैं कि वर्ग है, लेकिन दूरी सूत्र लगाना है, हमें लगाते हैं। सबसे पहले AD निकालते हैं। AD ये वाला AD निकालने के लिए हमको बिंदु कौन कौन है? 3,4 और 6,1। तो 6 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर। 4 बड़ा है, 1 छोटा है, 4 में से 1 घटाइए, 3 का स्क्वायर। तो 9 + 9 तो कितना? 18। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 को निकाल देंगे 3 और √2 बचेगा। अब चाहिए हमको, मान लेते हैं AB चाहिए। AB निकालने के लिए यहाँ पर 6 7 है, यहाँ 3 4 है, बड़ा कौन है? 6। 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। और 7 बड़ा है, 4 छोटा है, तो फिर से कितना घटेगा? 3। 7 में से 4 तो 3 बचेगा, तो फिर रहेगा 9 + 9 यानी 9 × 2 लिख सकते हैं इसको, और ये 9 का निकलेगा 3 √2। अभी 2 को बराबर हो गया। अब चलते हैं BC पर। BC में 6 7 है और यहाँ पर 9 4 है, तो 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर।
7 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो फिर वही बात आ रहा है, दो सब तो सेम सेम है, तो कहेंगे ये भी कितना होगा 3√2। अब आते हैं CD। अब आएगा 6 7 यहाँ और 9 4 यहाँ, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचा कितना 3 का स्क्वायर। और फिर यहाँ देखेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना गया वही 3√2। ये भुजा बराबर होने से सम चतुर्भुज हो सकता है और वर्ग दोनों हो सकता है, लेकिन अब इन दोनों को सही करने के लिए हमें करना पड़ेगा डायगोनल बराबर। तो अब हमको चलना पड़ेगा ये वाला 6 7 और ये 6 1 के बीच की दूरी। तो जब 6 1 और 6 7 के बीच की दूरी चलेंगे, यानी कौन सा BD, तो पहले BD चलते हैं। बताओ दोनों 6 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 0 प्लस, और 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर ही बचा, और 6 का स्क्वायर कितना बचेगा 6। अब चलते हैं ये वाला AC में। AC चलते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, और Y में भी 4 और X में भी 4, Y में भी 4, तो कितना होगा 0 का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमको क्या दिखा 6 का स्क्वायर का रूट यानी कि 6। तो देखें कि चारों भुजा पहले बराबर, AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर AD, पहला चीज़। दूसरा देखें कि AC जो है वो किसके बराबर है BD का, तो इसलिए ये जो दिया हुआ था ये हमारा क्या होगा वर्ग होगा। ठीक है, अब चलो लिखना है, इसको देख सकते हो। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है कि इसमें बताइए कि चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो देखो इसको ड्रॉ भी करके देख सकते हो, नहीं तो फिर बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क में। इसको बनाना क्या है, जैसे अभी बताए कि अगर मान लो कि हमने चतुर्भुज है तो AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला। अब ध्यान दो, मान लेते हैं कि अपोजिट साइड बराबर हो रहा है ABCD। अगर AB बराबर CD हुआ और BC बराबर AD हुआ, साथ ही साथ ये दोनों निकालने के बाद AC बराबर BD हो गया, तब कहेंगे, अगर इतना हो गया तब कहेंगे कि ये आयत का है। कारण कि आयत में जब निकालते हैं तो आयत में विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन ये अगर ये वाला नहीं हो, यानी कि यहाँ से AB बराबर CD हो, BC बराबर AD भी हो, लेकिन AC बराबर BD नहीं हो, तब कहेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब अभी विकर्ण और इसका बता दिए स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होगा, चारों बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ डायगोनल भी क्या होना चाहिए बराबर, ये तो होना चाहिए और फिर ये भी होना चाहिए। अगर ये टोटल है तब कहेंगे कि वो क्या होगा वर्ग होगा। लेकिन इसी में AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर DA है, लेकिन AC बराबर BD नहीं है, तो ये कहलाएगा समचतुर्भुज। क्या कहलाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, तो इतना को करके देखना है खुद से। ये हो गया थ्योरी, आप इस पर बनाओ। अगला है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों से समदूरस्थ हैं। तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा सो एक एक्स होगा, दूसरा कितना होगा 0। अब एक बिंदु हो गया 2,-5 और एक हो गया -2 और 9। तो इसको कहता है दोनों बराबर दूरी है, तो अगर इसको A माने, इसको B माने, तो इसको मानते हैं M। तो कह सकते हैं कि AM बराबर का होना चाहिए MB, MB। तो AM अगर देखें तो रूट लगाओ, x में से 2 का माइनस कर दो, फिर 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 ही बचेगा बराबर। इसमें करेंगे तो x माइनस था तो +2 हो जाएगा, और 9 में से 0 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग, तो रूट क्या हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ से क्या बचेगा x - 2 का स्क्वायर और +25। यहाँ से बचेगा x + 2 का स्क्वायर और +81। अब देखो क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ,
या तो तोड़ दो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x और प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, यहाँ तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 81। ये तो कट गया, 4x को उधर लेके जाएंगे और 4 से 4 भी ख़त्म हो गया। अब देखो क्या हुआ, 25 रह गया, प्लस में से हो लिया माइनस में, ये 4x और ये भी 4x, ये 4x रह गया और ये उसको लाए थे। अब घटाओ, 11 से 5 गया तो 6, बचा कितना 7 में से 2 गया तो 5, अब बराबर में 8x, माइनस में आएगा कटेगा 7 8 56, तो x बराबर आएगा -7, यानी x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा -7। y में देखो, कहता y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच कितनी दूरी हो 10 यूनिट हो। तो सिंपल सा दूरी ज्ञात करो, बड़ा है 10 में से 2 घटा दो 8 का स्क्वायर, फिर y में से -3 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो कितना दिया हुआ है 10, दिया हुआ दोनों के बीच का दूरी ले लेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो इधर में रूट ख़त्म तो 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना 100, तो y प्लस 3 का स्क्वायर रहने देते हैं, उधर जाएगा तो घट जाएगा और घटेगा तो कितना बचेगा 36, तो इधर स्क्वायर में था इधर का बचा 36, रूट चढ़ा देंगे तो y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस रूट 36। अब क्या बनेगा, तो y बराबर y प्लस 3 था बराबर प्लस माइनस 6, तो y बराबर 3, एक बार प्लस 6 लेंगे और फिर कौन लेंगे, उधर जगह तो -3 तो रहेगा -6, तो 1 होगा 6 में से 3 घटेगा तो 3 और एक बचेगा -9, तो आंसर तुम्हारा ये भी हो जाएगा कि y बराबर 2 वैल्यू, एक 3 और दूसरा -9। ठीक है, देख सकते हो कुछ नहीं, यहाँ पर ही प्लस में था उधर गया तो माइनस में। कहता है ये बिंदु क्यू पी आर से समदूरस्थ हैं, क्यू जो है इसे दोनों से समदूरस्थ हैं, यानी कि क्यू पॉइंट जो है यहाँ पी से भी और यहाँ आर से भी बराबर बराबर दूरी पर है। ये क्यू है 0,1 और यह है 5,-3 और यह है x,6। बिंदुओं क्यू बिंदुओं पी और आर से समदूरस्थ हैं, तो पहले क्या करो, ये दोनों कर लेते हैं क्यू पी बराबर क्यू आर, रूट 5 में से 0 तो 5 का स्क्वायर और 1 में से -3 तो 4 का स्क्वायर बराबर x - 0 x स्क्वायर और फिर 6 में से 1 घटेगा तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस कितना 25, कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से x बराबर √16 प्लस माइनस में, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा +-4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि x y में एक ऐसा संबंध लिखिए जो ज्ञात करे ये जो बिंदु है दोनों से समदूरस्थ हैं, तो x, y है, ये बिंदु 3 6 है और ये बिंदु -3 और 4 है प्लस में, तो ये पी क्यू आर, तो हमको दे दिया कि पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, तो x - 3 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर का रूट डिस्टेंस निकल गया, फिर यहाँ पर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, 4 है, स्क्वायर कर देंगे रूट ख़त्म, अब तोड़ देंगे स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, देखो इधर में -6x है, इधर ले आओ प्लस, तो -6x पहले से, इधर आएगा तो भी बचेगा -6x, 9 से 9 ख़त्म। ठीक है, बरा प्लस माइनस कितना है 12y, इधर आएगा तो प्लस 8y और उधर भेज दे तो 16 - 36 -12x -4y बराबर माइनस में 20, सब में से माइनस कॉमन लेते हैं 4,
तो बचेगा 3x प्लस वाई बराबर -20, कट जाएगा 5 बार में, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। यही हो गया रिलेशन, यही पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यही 7.1 ख़त्म हो गया। अब आगे बचा है 7.2।